नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी हफ्ते का राशिफल लेकर आया हूँ। राशिफल से पहले आप सबको 26 जनवरी की शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के ग्रहों की गणित से। तो इस हफ्ते मेष राशि से लेके कर्क राशि तक चंद्रमा का संचरण होगा। शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में, राहु, केतु कुंभ और सिंह के अंदर, और साथ ही साथ शनि मीन में और गुरु मिथुन में वक्री ग्रह है। यहाँ पर जहां तक शुक्र का सवाल है, शुक्र 31 तारीख की रात 2:15 पे उदय हो जाएंगे। अभी शुक्र अस्त चल रहे हैं, उसके बाद शादियों के सावे भी खुल जाएंगे। तो यहाँ पर इस हफ्ते की बात करें मोटे तौर पे, तो शुरुआती दिन जो है, जैसा कि मैं सावधान दिन लिख के भी रखता हूँ और आपको बताता भी हूँ। यहाँ पर 26 जनवरी 27 जनवरी दोपहर 4:45 तक मेष का चंद्रमा रहेगा, और मेष का चंद्रमा वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अत्यधिक खर्चों वाला, अनावश्यक यात्राओं वाला, खासकर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो उस समय थोड़ा संभल कर रहना होता है, जब जो दिन गड़बड़ होते हैं, तो इस समय बजट बनाकर चलें। तो ये बाकी के जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो शुरुआत के 2 दिन थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद आपका वृषभ का चंद्रमा आपकी राशि संचरण करेगा, जो आपका पुष्टिदायक होगा और नवीन शुभ सूचनाओं का संचार करेगा, आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। कुछ पारिवारिक नोकझोंक हो सकती है और नए पुराने मित्र मिलेंगे। तो ये पूरे हफ्ते का छोटा मोटा मेलजोल है। हम बात करते हैं कुछ एरियाज पे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक है। स्वास्थ्य, आपका जो राशि स्वामी है शुक्र अस्त है, जो कि मैंने बताया कि 31 तारीख की रात को उदय हो जाएगा। तो विगत में चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी 31 के बाद बेहतर हो रही हैं। शनि की दृष्टि आपके स्वास्थ्य के लिए है, तो शनि की दृष्टि वैसे मित्र राशि पर छोटे मोटे मौसमी समस्याएं दे सकता है। मौसमी का मतलब मौसम के अनुसार खांसी, जुकाम, इस तरह की बातें दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ विशेष नहीं। स्वास्थ्य के बाद अगर हम प्रेम और विवाह की बात करें तो मजेदार बात यह है कि प्रेम के खाने का जो ग्रह है और विवाह के खाने का ग्रह है, दोनों के दोनों भाग्य भाव में बैठे हैं। मंगल उच्च का बैठा है और प्रेम का स्वामी बुध भी उसके साथ बैठा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन के जो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन के रिश्ते हो, और जो नवयुवक नवयुवतियां जिनका प्रेम संबंध चल रहा है, उनके लिए भी सेम बात है कि अपने सहयोगी के साथ जो भी कार्य करेंगे वो आपकी भाग्य में उन्नतिदायक होगा। तो इस समय प्रेम संबंध और शादी के लिहाज से समय अच्छा चल रहा है, और उनके अपने जीवन साथी और प्रेमी के साथ आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर पाएंगे, जिसमें आपको भी फायदा होगा और आपके साथी को भी फायदा होगा। प्रेम विवाह के बाद हम व्यवसाय की बात करें तो नौकरी की बात करें तो जो 9वें घर से ग्रह जब गुजर रहे होते हैं तो व्यवसाय या नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन की बात करते हैं, और जब उच्च के मंगल जैसे ग्रह गुजर रहे होते हैं तो जरूर करते हैं। तो इस समय सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सब नवम राशि से गुजर रहे हैं, आपकी राशि से नवम भाव से कह सकते हैं उसे। तो ये आपके कुछ परिवर्तन का समय है। इस परिवर्तन के समय में आपकी लाइन चेंज हो सकती है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, जैसे ट्रांसफर हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है, पर जो भी होगा ये अच्छी बात है कि वो पॉजिटिव होगा, तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका स्थान परिवर्तन भी होता है तो कभी कभी प्रमोशन के थ्रू भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो आपको अल्टीमेटली फ्यूचर के हिसाब से लाभ ही देकर जाएगा। करियर के भाव में राहु बैठे हैं। राहु शनि की राशि मित्र राशि के अंदर है, और राहु भी तो कुछ काम धंधे में भी मैनिपुलेशंस के साथ चीजें जोड़ता है। जो लोग फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो आपकी दवाइयों से जुड़े हुए लोग हैं, या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के आज के आधुनिक युग के जो बिजनेस है, जैसे आजकल यूट्यूब जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल लीक से हटकर जो अब आज की डेट में बड़ी ऐसी लगती है, विदेशी कार्यों से भी लाभ मिल सकता है, विदेशी भाषा से संबंधित भी कोई काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात है कि इस प्रकार के कामों से जुड़े लोगों के लिए ये समय, ये साल परफेक्ट है। 2026 पूरे की बात कर रहा हूं। तो बात करते हैं व्यवसाय के बाद। जो एजुकेशन और पढ़ाई की बात करें तो लगभग समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही चल रहा है। शनि की दृष्टि यहां भी थोड़ी बहुत पढ़ाई में अड़चने देती है, और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शनि राजयोग कारक ग्रह होता है। जब अपन वृषभ राशि की बात कर रहे हैं तो वृषभ लग्न वाले भी मतलब मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें मेरी बताई हुई मैच करती मिलेंगी। तो शनि जो राजयोग कारक ग्रह होता है, पर कोई दृष्टि है तो वो थोड़ी अड़चने देता है।
तो राजयोग कारक ग्रह है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा और बेहतर कर लें। शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, आपकी शिक्षा के लिए भी अच्छा होगा, और जो थोड़ी बहुत अड़चने आ रही है वो समाप्त होकर वैसे ये ओवरऑल अच्छा है, तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य में जैसा मैंने कहा कि नौवां घर भाग्य का ही होता है, जहां सारे ग्रह बैठे हैं, तो आपके जीवन में ये परिवर्तनकारी समय है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि करियर में परिवर्तन हो सकता है, तो आपके भाग्य में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ये जो समय का पहिया होता है वो बदल रहा है, और वो जो बदलाव है वो पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। हमारे ज्योतिष के अंदर 9वां घर भाग्य का होता है, 10वां घर कर्म का होता है, और 11वां घर लाभ का होता है। जब ग्रह यहां से संचरण करते हैं तो समझ लिए एक एक नया परिवर्तन जीवन में आ रहा है। तो अब यहाँ पर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्रमशः नवम से दशम, दशम से एकादश, इन भावों से संचरण होगा। तो ये समझ लीजिए इस समय आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, इस हफ्ते को ठीक करने के लिए, समाधान के लिए क्या उपाय करें शुभता के लिए? माँ काली की उपासना से बिगड़े काम सवरेंगे। तो आप घर से निकलते वक्त माँ काली को जरूर नमस्कार करें। आप एक देसी घी का दीपक जला सकते हैं उनके आगे, उससे भी आपको आनंद मिलेगा। तो घर पे माँ काली की फोटो के आगे दीपक जला के घर से निकले। साथ ही साथ मूल मंत्र क्या है? बजट बनाकर चलें, क्योंकि मैंने कहा कि हफ्ते की शुरुआत में ही खर्चों की बाढ़ आने वाली है। ये 2 दिन जो है शुरुआती, वो कहीं ना कहीं पैसे के खर्चे के लिहाज से बेलगाम है। तो इस हफ्ते को ठीक करने के लिए, शुभ करने के लिए बजट बनाकर चलें। आज बस इतना ही, बाकी अगले हफ्ते के लिए मैं जल्दी पधारूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको मेरे आगे के हफ्तों के भी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।